सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल मैथ्स by अरुण बालियान। आज हमारे लेक्चर 2 है हिस्ट्री का परमार सर के रैपिड रिवीजन का। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर लेते हैं। इंडस सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन। अर्लियन प्रारंभिक हड़प्पा चरण जो है 3000 से 2600 ईसा पूर्व है। परिपक्व हड़प्पा चरण जो है 2600 से 1900 ईसा पूर्व है। उत्तर हड़प्पा चरण 1900 से लेके आपका 1700 ईसा पूर्व हमारे पास दिया गया है। आगे चलते हैं भाई। अब सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का युग 2600 से 1700 ईसा पूर्व की बात आती है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम, जो सभ्यता का नाम किसने दिया था, वो था जॉन मार्शन ने दिया था। किसने दिया? जॉन मार्शन ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पिता किसको मानते थे? को। हड़प्पा पहला खोज स्थल क्या था? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी यूपी, बलूचिस्तान और सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। परिवर्तन काल था 2600 से लेकर 1900 काल हमारे पास जाना जाता है। ठीक है भाई, कोई डाउट? आगे बढ़े। अगली बात ये हमारे पास जो दिया गया है इंडस वैली के ऊपर दिया गया है भाई ये, ठीक है। इंडस वैली हमारे पास कहाँ कहाँ क्या क्या था हमारे पास इंडस वैली के ऊपर, वो बताएगा। देखो, ये हमारी इंडस वैली है। इंडस वैली में ऊपर बताएगा ये, यहाँ पे मार्जिनल कॉम्प्लेक्स था, सोटगुरु था, मनुष्य कल्चर, हेमा, नाचोलियो, इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे आती है। ये हड़प्पा होगा, रोपार होगा, लक्ष्मीवाड़ा बनवाड़ा होगा, कलिंगबनगा होगा। इस प्रकार से हमारे पास इंडस वैली के दे गए 2600 से 1900 BCE की बात हमारे पास दी गई है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। देखो भाई, ये सिविलाइजेशन के हमारे पास डाटा हमारा सब कुछ दे रखा है। डैम से वेट कहाँ से कहाँ हुआ था, इस प्रकार के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पूर्व पश्चिम, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ कैसे है। देखो भाई, जम्मू कश्मीर जो हमारे पास नॉर्थ में आता है, आलमगीर यूपी हमारे पास पूर्व में आता है, सुरको इसको होता है सुंगतो कैंडेगर बलूचिस्तान मरकान तट पर कहाँ पे आता है, ये होता है वेस्ट में। और दयाबाद कहाँ, ये दयाबाद कहाँ आता है, ये आता है पश्चिम में। ठीक है भाई, इस प्रकार से हम आपको बता देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इस प्रकार से आपको दयाबाद महाराष्ट्र पश्चिम में आता है। सीओ प्लस टिन कहाँ से के पदक बने हुए थे? राजस्थान से है, ये अफगानिस्तान से मिले। कहाँ से? राजस्थान और अफगानिस्तान से मिले हैं। हड़प्पा पंजाब प्रांत से बलूचिस्तान वर्तमान में है, वर्तमान पाकिस्तान में है। खोज दयाराम सैनी 1921 में की गई थी। रावी नदी के तट पर स्थित है। 12 अन्ननागार 6 पंक्ति में मिले हैं। क्या मिले? 12 अन्ननागार मिले हैं, 6 पंक्ति के अंदर मिले। क्या भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अर्ली हड़प्पन हमारे पास, ये हड़प्पा सभ्यता दे रखी अर्ली वाली हड़प्पा सभ्यता है। ये अर्ली आपको दिख रही होगी। ये लेट वाली हड़प्पा सभ्यता है। ये लेट वाली हड़प्पा सभ्यता आपको नजर आ रही होगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है प्रारंभिक हड़प्पा, विशिष्ट मिट्टी के बर्तन, कृषि और पशुपालन तक कुछ शिल्प के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर हड़प्पा में हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट कलाकृति, वजन, मोहरे और मोती गायब हो गई है। कोई बड़ी इमारत नहीं है। लेखन, लंबी दूरी, व्यापार और शिल्प विशेषता की गायब हो गई है। BW उच्च ब्रेक प्रारंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता थे। घन निर्माण तकनीक खराब हो गई। कोई बड़ी सार्वजनिक संरचना नहीं है। ग्रामीण जीवन शैली, कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर जलाने के साक्ष्य और कुछ बस्तियों का त्याग के साक्ष्य जरूर मिले हैं। क्या से? यहाँ से क्या सामान यहाँ से मिले हैं। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या भाई? कृषि, पशुपालन, नगर नियोजन, जल निकासी और घरेलू वास्तुकला, सामाजिक नजर कर रखना, शिल्प उत्पादन, व्यापार वाणिज्य, धार्मिक आवास, मोहलिपि बांट, हड़प्पा सभ्यता का अंत, ये हमारे पास दी गई है। अब सबसे पहले हम कृषि की बात कर लेते हैं। कृषि में क्या क्या बात है? प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, कपास, मसूर, चना, तिला, बाजरा और चावल दर हमारे पास दी गई है। आहार संबंधी जो प्रथाएं थी, जले हुए अनाज और बीजों से थी। कृषि प्रधान थी, बैल से मोर और टेराकोटा पर थी। जुताई हुए खेत का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, हल का टेराकोटा मॉडल था, चोलिस्तान और बनावली में पाया गया। बनावली कहाँ पे आता है? बनावली पड़ता है आपका हरियाणा में। कहाँ पे पड़ता है आपका? बनावली पड़ता है आपका हरियाणा में। जुता हुआ खेत कालीबंगा राजस्थान से मिला है। दो समकोण पर खांचे के सेट बताते हुए दो अलग अलग फसल तक साथ उगाई जाती थी। नहरें सोतपुर और सोतपुर अफगानिस्तान से मिली है। जलाशय धोलावीरा था भैया। सैंडल वर्ण अनाज के अनाज पीसने के लिए था। तांबे के औजार कटाई के लिए थे। तांबे को जो औजार थे कहीं के लिए थे? कटाई के लिए तांबे के औजार दिए गए थे। आगे बढ़े। कृषि व्यवस्था, गेहूं, ज्वार, मटर, सरसों इत्यादि साक्ष्य मिले हैं। खेत जोतने के लिए हल था, कालीबंगा से मिला है। ये गबरबंद नाला का प्रयोग करते थे जल एकत्र करने के लिए। चावल के साक्ष्य लोथल गुजरात से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास की खेती करने के वाले प्रथम थे। सिंधन भी बोलते हैं।
भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, गधे के शाख से मिलते हैं। घोड़े के शाखा शुद्ध कोटेदार गुजरात से मिले हैं। पशुपालन की बात कर लेते हैं। पशुपालन आ गया भाई हमारा। भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, बैल जैसी मवेशी थी। सुअर, घड़ियाल, हिरण, मछली और मुर्गी हड्डी की हड्डी भी पाई गई है। नोट, घोड़े और गाय के शाख से नहीं मिले। मतलब घोड़ा एक क्या नहीं मिला है, एक तो आपको मिला नहीं है होश, होश नहीं मिला है, और एक आपको काऊ नहीं मिली है। ये दो सामान आपको यहाँ से मिले नहीं है। ओके। हड़प्पा सभ्यता की प्रथम अनोखी विशेषता है शहरों केंद्रों का विकास था। अब देखो ये आ जाओ भाई हमारे पास, ये हमारे है मोहनजोदारो। किसके ऊपर देगा, ये है मोहनजोदारो की तस्वीर आपको दिख रही है। ये क्या है, हमारा मोहनजोदारो है। हम्म। किसका? नहीं, व्हाट्सअप कर रहा अगर हो तो ठीक है। ठीक है भाई, इतना हमारे साथ यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं। इससे आगे बढ़ते हैं भाई। आगे गेहूं, गढ़ और निचला शहर दिया गया है। गढ़ और निचला शहर, गढ़ निचला शहर हमारे पास क्या कहता है भाई। गढ़ ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? ऊंचे ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। आकार निचले शहर की अपेक्षा छोटा था। निचला शहर या शहर के निचले हिस्से में था। किस हिस्से में था? शहर के निचले हिस्से में था। शहर के निचले हिस्से में हमारे पास दिया गया था। ठीक है भाई। अब निचला शहर आ गया। नगर का एक भाग गढ़ से कहीं अधिक बड़ा था। नगर से कहीं अधिक बड़ा था। ठीक है, एक मिनट रुको भाई। नखन अब क्या था, चंदेड़ों में गढ़ नहीं पाए गए हैं। चंदेड़ों में जाकर गढ़ नहीं पाए गए हैं। धोलावीरा में तीन भागों में विभाजित था। गढ़, मिडल टाउन और निचला शहर तीन भागों में विभाजित क्या था हमारे पास, ये था। अब विशाल स्नानागार कहाँ से मिले? देखो भाई, ये हमारे पास विशाल स्नानागार की तस्वीर आपको दिख रही होगी यहाँ पे। ये मोहनजोदड़ो से मिला है। यह गढ़ के स्थित होता था। निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। यह आयताकार बना हुआ था। 11.8 मीटर लंबा था और 7 मीटर चौड़ा था। मोर्टार और जिप्सम के उपयोग करके जलरोधी बनाया गया था। ठीक है भाई। अभी आएगा विशाल अन्नागार, जहाँ पे विशाल अन्नागार हमारे पास देखने को मिला है। मोहनजोदड़ो में पाया गया अन्न का कोठरी कहा जाता था। हड़प्पन नगर था। 12 अन्नागार पाए गए। 6 अन्नागार की 2 पंक्तियां पाई गई थी हमारे पास इस प्रकार से। ठीक है, आपको देखने को मिल रहा है। ओके, कोई डाउट? किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट करें कि उसे यहाँ पे डाउट है। ओके भाई। अपवाद धोलावीरा और लोथल के बारे में इतना कहा है भैया। पूरी बस्ती किलेबंद थी। पूरी बस्ती किलेबंद थी। शहर के भीतर हिस्से भी दीवारों के अलग थे। लोथल के भीतर गढ़ को दीवार से नहीं और घेरा गया था, बल्कि ऊंचे ऊंचाई वाले बनाया गया था। नोट, बस्तियों में पहले योजना बनाई गई और फिर उनके अनुसार कार्यान्वयन किया गया। ईंट धूप में पकाई गई और मानवीकृत अनुपात 4-2 का रखा गया। जल निकासी प्रणाली पा जाओ भाई। ग्रिड पद्धति वाली सड़कें, गलियां जो समकोण पर प्रतिनिधित्व करती थी। नाली प्रणाली बड़े शहरों और छोटी बस्तियों से पाई जाती थी। लोथल जली पकी हुई ईंटों से निर्मित था। ठोस अपशिष्ट को साफ करने के लिए नाले के बीच में नाबदान सिस्टम था। दखनों के लिए चूना पत्थर का उपयोग किया जाता था। रसोई में स्नान घरों में भी नालियां होती थी, जो सड़क पर नालियों की जुड़ी होती थी। नालियां पत्थर की ईंटों से ढकी होती थी। पत्थर की ईंटों से ढकी होती थी। मैन होल भी क्या होते थे। ग्रिड पद्धति समांतर रेखाओं पर प्रतिच्छेद करने वाले एक नेटवर्क था। ग्रिड पद्धति, इसको देखो, ये आपको ग्रिड पद्धति नजर आ रही हो इस प्रकार से। सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में चलती थी, जिससे एक सुव्यवस्थित लेआउट जो है बनता था। इसका लेआउट हमारे पास बनता था। आगे बढ़ते हैं भाई। ये हमारे पास घरेलू वस्तु दी गई थी। देखो, ये यहाँ पे कुएं का बनाया गया था, जैसे पानी निकाल लो ऐसे ऐसे करके घरों को ड्रेनेज करने के लिए। देखो भाई, किस प्रकार था आवास, घरेलू वास्तुकला। कई घर एक आंगन के ऊपर केंद्रित थे, जिसके चारों ओर कमरे थे। इस प्रकार था आवास भवन होगा। घर का अपना एक बाथरूम था। कई घरों में कुएं थे। गोपनीयता की चिंता, जमीन स्तर पर दीवारों पर कोई खिड़की नहीं। प्रवेश द्वार के अंदर आंगन का सीधा दृश्य नहीं दिखता था। सामाजिक अंतरों पर नजर रखना। कुछ कब्रों के में मिट्टी के बर्तन और आभूषण पाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इनका उपयोग मृत्यु के बाद किया जा सकता है। दफन का अध्ययन था। पुरुषों और महिलाओं दोनों सबों को दफन आभूषण मिले।
कुछ उदाहरणों में मरते हुए तांबे का दर्पण दफनाया गया था। हड़प्पावासी मरते हुए के साथ कीमती चीजें दफनाने की विश्वास नहीं रखते थे। हड़प्पा में एक पुरुष की खोपड़ी के पास 3 शंख की अंगूठियां और एक जब सलमान का और सैकड़ों मोतियों के युक्त आभूषण पर पाए गए हैं। ये हड़प्पा में मिला है भाई। आपके एसएससी में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। एसएससी में और रेलवे में क्वेश्चन आपका बन सकता है। आगे बढ़ते हैं भाई। ये हमारे पास दिए गए हैं, देखो ये इस प्रकार से आदमी यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। ये जो है आदमी ऐसे यहाँ पे बने हुए थे। देखिए यहाँ पे ये हड़प्पा ऐसे बनाए गए थे, इस प्रकार से मन के बर्तन हमारे था ये इन्होंने खोद दिया है। यहाँ पे हड्डी इस प्रकार से देखिए यहाँ पे दो हड्डी मिल रही है, कंकाल जिसको हम बोलते हैं। व्यापार और एवं वाणिज्य, नागेश्वर बालकोट, बालकोट था भाई। क्या मिली है? सैल। शतुरमुर्ग, शतुरमुर्ग नगा सोतुर्गई लैप्सन जामुली भरूचा कर्नेल दक्षिण राजस्थान उत्तरी राजस्थान स्ट्रेटाइट खेदड़ी और वहां तांबा दक्षिण भारत सोना। कर्नाटक में पाया था सदा सोना। ठीक है। व्यापार सैलखड़ी मोहर आते हैं भाई। सैलखड़ी मोहर टेराकोटा और एगेट की बनी हुई थी। मोसोपोटामिया में हड़प्पा टूटी मोहर मिली है। नाप तोल में यंत्र मिले हैं 16 गुणज के। लेन देन प्रणाली का प्रयोग होता था 64 में। लैडिस लेगोस लीला पत्थर मिला है। दूर देशों से संपर्क था। मोसोपोटामिया के ग्रंथ में मगन ओमान तांबा है, दिलमुसन बहरैन की द्वीप था। ये हमारे पास भी मिलेंगे। ठीक है। मेलुआ हड़प्पा था। राजा पक्षी था मोर। मेलुआ था नाविकों की भूमि। सील आयताकार हड़प्पा की थी। देखो आयताकार हड़प्पा की थी, बेलनाकार मोसोपोटामिया की थी, गोलाकार थी बहरीन की। ये हमारे पास इस प्रकार से तांबे की मोहर की सील आपको मिली है। स्टेट राइट से बनी थी। इनमें जानवरों के आकार और एक लिपि शामिल है। आमतौर पर इसमें लेखन की एक पंक्ति होती थी जिसमें संभवतः मालिक का नाम और शीर्षक होता था। ठीक है। सील, पशुपति के सील का प्रोटोसिव बैठे हुए हैं। प्रोटोसिव क्या भाई? प्रोटोसिव बैठे हुए हैं योग मुद्रा में। भैंस, हाथी, शेर, एक सींग वाला गैंडा और हिरण के यहाँ पे मिले हैं। ठीक है भाई। लिपि की तरह लिपि थी। ब्रोस्टोपटन कहा गया है। दाएं से बाएं लिखी, बाएं और फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जिसको ब्रोस्टोपटन लिपि बोलते हैं। ब्रोस्टोपटन लिपि बोलते हैं। आगे बढ़े। ये हमारे पास लिपि दी गई थी। मूल लिपि बांट अलग अलग प्रकार के दिए गए थे। तोल के 14 गुणज के बांट थे, बाकी इसमें कुछ नहीं था। ठीक है। ये हमारे पास ये 14 गुणज के बांट हमारे पास राजनीतिक व्यापार का शासन होता था। धार्मिक प्रथाएं थी। टेरिकोटा की मूर्धा मूल मूर्ति कला की होती थी। पृथ्वी की पूजा एक देवी के रूप में होती थी। यूनिकॉर्न एक सींग वाला जानवर था। लिंग शिव के प्रतीक के रूप में पूजे जाने वाली शंक्वाकार पत्थर की वस्तु थी। प्राचीन शिव मोर पशुपति थी। नृत्य करते हुए लड़की त्रिभुंग आधार में 10.5 इंच की नृत्य में दिखाई गई है। इस प्रकार से आपको देखने को मिला भाई। हमारे पास ये पहले दिखाए गए थे। ठीक है भाई, कोई डाउट? अब चंदोड़े आ जाओ। चंदोड़ो क्या था? चनहुड़ मोहनजोदड़ो में दक्षिण में है। खोज गोपाल मुजुमदार ने की थी। सिंध प्रांत में है। बिना गढ़ वाला शहर है। ठीक है भाई। इनका मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है। सिंधु नदी तट पर है। रखादास ने 1921 में की थी। नहीं, हाँ 1921 में की थी। नृत्य करते युवती की मूर्ति मिली है। ये नृत्य प्रदर्शन वाली मूर्ति। दाढ़ी वाला पुरुष सैलखड़ी से बनी थी। दाढ़ी वाला पुरुष था ये, दाढ़ी वाला पुरुष मिला है। इनका माँ देवी की मिट्टी की मूर्ति है। विशाल नगर प्राप्त हुआ है। विशाल नगर प्राप्त हुआ है। मृत्यु टीला प्राप्त हुआ है। पशुपति की मूर्ति यहाँ से मिली है। लोथल से गुजरात प्राकृतिक अंतर्ग्रह बंदरगाह, जादू का स्थान, टेरिकोटा जहाज, आग की वेदी और संयुक्त दफन। कालीबंगर राजस्थान में गगन नदी तट पर काले कंगन मिले हैं। युद्धे खेत के साक्ष्य मिले हैं। हर घर में कुआं मिला है। ठीक है। सुरकोट में तटीय शहर मिला है। घोड़े के साक्ष्य मिले। धोलावे से गुजरात में 3 भाग होते हैं। गढ़ मेटो और निचले शहर में विभाजित था भाई। ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है भाई। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर मुझे यहाँ पर डाउट है, पर मुझे लगता है कि आपको डाउट नहीं होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।